वाल्मीकि रामायण सब 30 सर्ग में वाल्मीकि रामायण में भक्तगण आज आपको श्री राम आदि का वलकल वस्त्र धारण करना, सीता के वलकल धारण से रनिवास की स्त्रियों को खेद तथा गुरु वशिष्ठ का कैकेयी को फटकारते हुए सीता के वलकल धारण का अनुचित्य बताना। यह कथा आपको सुनाऊंगा, आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। प्रधानमंत्री की पूर्वोक्त बात सुनकर विनय के ज्ञाता श्री राम ने उस समय राजा दशरथ से विनीत होकर कहा, राजन, मैं भोगों का परित्याग कर चुका हूँ। मुझे जंगल के फल मूलों से जीवन निर्वाह करना है। जब मैं सब ओर से आसक्ति छोड़ चुका हूँ, तब मुझे सेना से क्या प्रयोजन है। जो श्रेष्ठ गजराज का दान करके उसके रस्से में मन लगाता है, लो बस रस्से को रख लेना चाहता है। लोभ पर रस्से को रख लेना चाहता है, वह अच्छा नहीं करता, क्योंकि उत्तम हाथी का त्याग करने वाले पुरुष को उसके रस्से में आसक्त रखने की क्या आवश्यकता है। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ महाराज, इसी तरह मुझे सेना लेकर क्या करना है। मैं ये सारी वस्तुएं भरत को अर्पित करने की अनुमति देता हूँ। मेरे लिए तो माता कैकेयी की दासियां चीर चिथड़े या वलकल वस्त्र ला दे। दासियों जाओ, खंती और पेटारी अथवा कुदारी और खांची, ये दोनों वस्तुएं लाओ। 14 वर्ष तक वन में रहने के लिए ये चीजें उपयोगी हो सकती हैं। कैकेयी लाल संग को छोड़ चुकी थी। वह स्वयं ही जाकर बहुत सी चीर ले आई और जन समुदाय में श्री रामचंद्र से बोली, लो पहन लो। पुरुष सिंह श्री राम ने कैकेयी के हाथ से 2 चीर ले लिए और अपने महीन वस्त्र उतार कर मुनियों के से वस्त्र धारण कर लिए। इसी प्रकार लक्ष्मण ने भी अपने पिता के सामने ही दोनों सुंदर वस्त्र उतार कर तपस्वियों के से वलकल वस्त्र पहन लिए। तदंतर रेशमी वस्त्र पहनने और धर्म पर ही दृष्टि रखने वाली धर्मज्ञ शुभ लक्षणा जनक नंदिनी सीता अपने पहनने के लिए भी चीर वस्त्र को प्रस्तुत देख उसी प्रकार डर गई, जैसे मिर्गी बिछी हुई जाल को देखकर भयभीत हो जाती है। वे कैकेयी के हाथ से 2 वलकल वस्त्र लेकर लज्जित सी हो गई। उनके मन में बड़ा दुख हुआ और नेत्रों में आंसू भर आए। उस समय उन्होंने गंधर्वराज के समान तेजस्वी पति से इस प्रकार पूछा, नाथ, वनवासी मुनि लोग चीर कैसे बांधते हैं। यह कहकर उससे धारण करने में कुशल न होने के कारण सीता बारंबार मोह में पड़ जाती थी, भूल कर बैठती थी। चीर धारण में कुशल न होने से जनक नंदिनी सीता लज्जित हो एक वलकल गले में डाल दूसरा हाथ में लेकर चुपचाप खड़ी रही। तब धर्मात्मा श्रेष्ठ श्री राम जल्दी से उनके पास आकर स्वयं अपने हाथों से उनके रेशमी वस्त्र के ऊपर वलकल वस्त्र बांधने लगे। सीता को उत्तम चीर वस्त्र पहनाते हुए श्री राम की ओर देखकर रणवास की स्त्रियां अपने नेत्रों से आंसू बहाने लगी। वे सब अत्यंत खिन्न होकर उद्वित तेज वाले श्री राम से बोली, बेटा मनस्विनी, सीता को इस प्रकार वनवास की आज्ञा नहीं दी गई है, पर हो तुम पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए जब तक निर्जन वन में जाकर रहोगे, तब तक इसी को देखकर हमारा जीवन सफल होने दो। बेटा, तुम लक्ष्मण को अपना साथी बनाकर उनके साथ वन को जाओ, परंतु यह कल्याणी सीता
तपस्वी मुनि की भांति वन में निवास करने के योग्य नहीं है। पुत्र, तुम हमारी यह याचना सफल करो। भावनी सीता यहीं रहे। तुम तो नित्य धर्मपरायण हो अथवा स्वयं इस समय यहाँ नहीं रहना चाहते हो, परंतु सीता को तो रहने दो। माताओं की ऐसी बात सुनते हुए भी दशरथ नंदन श्री राम ने सीता को वल्कल वस्त्र पहना ही दिया। पति के समान शील स्वभाव वाली सीता के वल्कल धारण कर लेने पर राजा ने गुरु वशिष्ठ के नेत्रों में आंसू भराया। राजा के गुरु वशिष्ठ के नेत्रों में आंसू भराया। उन्होंने सीता को रोककर कैकेयी से कहा, मर्यादा का उल्लंघन करके अधर्म की ओर पैर बढ़ाने वाली कुबुद्धि कैकेयी, तो कैकेयी राज के कुल की जीती जागती कलंक है। अरे राजा को धोखा देकर अब तू सीमा के भीतर नहीं रहना चाहती है। शील का परित्याग करने वाली दुष्टी देवी सीता वन में नहीं जाएगी। राम के लिए प्रस्तुत हुए राज शासन पर यही बैठेगी। संपूर्ण गृहस्थों की पत्नियां उनका आधा अंग है। संपूर्ण गृहस्थों की पत्नियां उनका आधा अंग है। इस तरह सीता देवी भी श्री राम की आत्मा है, अथवा उनकी जगह यही इस राज्य का पालन करेगी। यदि विधेनंदिनी सीता श्री राम के साथ वन में जाएगी तो हम लोग भी इनके साथ चले जाएंगे। यह सारा नगर भी चला जाएगा और अंतपुर के रक्षक भी चले जाएंगे। अपनी पत्नी के साथ श्री रामचंद्र जी जहाँ निवास करेंगे वहीं इस राज्य और नगर के लोग भी धन दौलत और आवश्यक सामान लेकर चले जाएंगे। भरत और शत्रुघ्न भी चीरवस्त्र धारण करके वन में रहेंगे और वहाँ निवास करने वाले अपने बड़े भाई श्री राम की सेवा करेंगे। फिर तो वृक्षों के साथ अकेले रहकर इस निर्जन एवं सूनी पृथ्वी का राज्य करना तो बड़ी दुराचारणी है और प्रजा का अहित करने में लगी हुई है। याद तक श्री राम जहाँ के राजा न होंगे वह राज्य नहीं रह जाएगा, जंगल हो जाएगा, तथा श्री राम जहाँ निवास करेंगे वह वन एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाएगा। यदि भरत राजा दशरथ से पैदा हुए हैं तो पिता के प्रसन्नता पूर्वक दिए बिना इस राज्य को कदापि लेना नहीं चाहेंगे, तथा मेरे साथ पुत्रवत बर्ताव करने के लिए भी यहाँ बैठे रहने की इच्छा नहीं करेंगे। तो पृथ्वी छोड़कर आसमान में उड़ जाए तो भी अपने पीड़ित कुल की आचार व्यवहार को जानने वाले भरत उसके विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। तूने पुत्र का प्रिय करने की इच्छा से वास्तव में उसका अप्रिय ही किया है, क्योंकि संसार में कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो श्री राम का भक्त न हो। कैकेयी तो आज ही देखेगी कि वन को जाते हुए श्री राम के साथ पशु, सर्प, मृग और पक्षी भी चले जा रहे हैं। औरों की तो बात ही क्या, वृक्ष भी उनके साथ जाने को उत्सुक हैं। देवी सीता तेरी पुत्र वधू है, इनके शरीर से वल्कल वस्त्र हटाकर तो इन्हें पहनने के लिए उत्तमोत्तम वस्त्र और आभूषण दे। इनके लिए वल्कल वस्त्र देना कदापि उचित नहीं है। ऐसा कहकर वशिष्ठ ने उससे जानकी को वल्कल वस्त्र पहनाने से मना किया। वे फिर बोले, कैकेयी राजकुमारी, तूने अकेले श्री राम के लिए ही वनवास का वर मांगा है, सीता के लिए नहीं। अथवा ये राजकुमारी वस्त्राभूषण से विभूषित होकर सदा श्रृंगार धारण करके
वन में श्री रामचंद्र के साथ निवास करे। राजकुमारी सीता मुख्य सेवकों तथा सवारियों के साथ सब प्रकार के वस्त्रों और आवश्यक उपकरणों से संपन्न होकर वन की यात्रा करे। तूने वर मांगते समय पहले सीता के वनवास की कोई चर्चा नहीं की थी, अतः इन्हें वल्कल वस्त्र नहीं पहनाया जा सकता। ब्राह्मण शिरोमणि और प्रेतम प्रभावशाली राजगुरु महर्षि वशिष्ठ के ऐसा कहने पर भी सीता अपने प्रियतम पति के समान ही वेशभूषा धारण करने की इच्छा रखकर उस चीर धारण से विरक्त नहीं हुई। इस प्रकार बाल्यनिवृत्त अष्टाधारी आदि काव्य के अयोध्या कांड में 27 पूरा हुआ। बोले सियावर रामचंद्र की।